ब्रेकिंग न्यूज़, इन्फ्लेशन कनाडा में दोबारा से बढ़ गई है। आज जो रीडिंग आई है वो ईयर ओवर ईयर सीपीआई रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और उसके मुताबिक जो रीडिंग है वो है 4.4%। यानी कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में 4.1%, आई है एक्चुअल रीडिंग 4.4%, जो कि पिछले महीने से ज़्यादा है। पिछले महीने मार्च में जो रीडिंग थी वो 4.3% थी। अगर हम इसको अंडर द हुड देखते हैं तो जो सीपीआई बकेट है उसमें दो चीज़ें हैं जो कि पिछले महीने से बढ़ी हुई आई हैं। नंबर एक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ऑफ कोर्स गैसोलीन की वजह से आई है। गैसोलीन में जब गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स ऐड किया उसकी वजह से गैसोलीन प्राइस बढ़ गई, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन जो बकेट है सीपीआई की वो बढ़ गई। इसके अलावा जो रिक्रिएशन, एजुकेशन और रीडिंग की एक बकेट है उसकी भी प्राइस पिछले महीने से ज़्यादा आई है। उसकी वजह एक ही हो सकती है क्योंकि लोग अब समर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोग इसमें स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे। तो दैट खुड बी वन लॉजिकल रीज़न। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अभी भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मार्च दे आर स्लाइटली लोअर दैन दैट। लाइक शेल्टर अभी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले महीने से कम है। इसके अलावा जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी काफ़ी हाई है, लेकिन पिछले महीने से कम है। तो ओवरऑल तो बाकी चीज़ों का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसने एकदम शूट अप किया है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरा ये एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड रीडिंग वाली बकेट जो है। इसके बाद अब होना क्या? अब ये एक थोड़ा सा शॉक है बैंक ऑफ कनाडा के लिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन स्लोली अब जो है ट्रेंडिंग डाउनवर्ड होगी, जिसके बायस ही उन्होंने अपना रेट हाइक पॉज करने का डिसीजन लिया था। लेकिन अब इस इन्फ्लेशन रिजल्ट के बाद they might be thinking, okay, maybe we should raise 25 basis point in the next month meeting, which is June 7th। June 7th में की जो next monetary policy meeting है उसमें वो डिसाइड करेंगे कि आया हमने रेट दोबारा बढ़ाने हैं या इसको इसी लेवल पे रखना है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इकॉनमी से है। तो अगर हमने देखना है कि जीडीपी किस तरह परफॉर्म करता है, अगर जीडीपी भी जो है वो नेगेटिव आता है या फ्लैट रहता है, तो दैट मीन्स इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो हो सकता है वो उसको कंसिडर करके रेट हाइक ना करें। लेकिन अगर जीडीपी भी जो है वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स इकॉनमी इज स्टिल वेरी टाइट और कंपैरेटिव। तो और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन हिस्टोरिक लो। अब वो पता नहीं कि ये मैनिपुलेटेड नंबर है कि नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैं लोगों से मिलकर बात करता हूँ, तो एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ विद रिगार्ड्स टू द लिविंग कॉस्ट। मॉर्गेज डेट इंक्रीज हो चुका है। क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनका डेट काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। स्टूडेंट लोन, कार लोन, एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द डेट इज़ रियली मेकिंग डिफिकल्ट फॉर कैनेडियंस टू लिव ऑन डे टू डे लाइफ्स। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब होता क्या है, टाइम विल टेल, बट आई थिंक वी हैव टू कीप एन आई ऑन द जीडीपी डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट, and keep an eye on the insolvencies as well, because that will play a big part in terms of reviewing the monetary policy decision in the month of June. Hope this is helpful. पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे अपनी वीडियो में अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।